7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में जो आग लगाई थी, अब वो आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। पहले तो हमास खुद इस आग में जला और अब ये आग हिजबुल्लाह तक फैल चुकी है। दरअसल 27 सितंबर 2024 को आईडीएफ के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई और उसके साथ हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर मारे गए। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है और वो आईडीएफ के हमलों में जल रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह को घिरता देख अब इराकी प्रतिरोधी समूह उसकी ढाल बनकर सामने आया है। दरअसल इराकी प्रतिरोधी समूह ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा रॉकेट और ड्रोन हमला किया है। इस हमले को लेकर इस्लामी प्रतिरोधी समूह इराक का कहना है कि उसके लड़ाकों ने कब्जे वाले फिलिस्तीन में दो अलग अलग ठिकानों पर इजरायली टारगेट्स को निशाना बनाया है। और अपने इस हमले की तस्दीक करने के लिए प्रतिरोधी गुट ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसने इजराइल के 2 टारगेट्स पर आल अरकम मिसाइल दागने का दावा किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक मिसाइल रात के अंधेरे में आसमान को चीरती हुई लॉन्च हो रही है और इसके बाद एक साथ कई रॉकेट्स फायर होते दिखते हैं और इन रॉकेट्स और मिसाइलों के बाद फिर एक साथ 2 रॉकेट या मिसाइल लॉन्च होते हुए दिखाई देते हैं। इन हमलों के अलावा प्रतिरोधी गुटों का ये भी कहना है कि उसने उमल रश यानी ईलट पर भी आईडीएफ के प्रमुख ठिकाने पर ड्रोन हमला किया है और प्रतिरोधी समूह का ये भी कहना है कि वो इजराइल के गढ़ में अपने भीषण हमले जारी रखेगा। वहीं ईलट पर हुए इस ड्रोन हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक ड्रोन एक बिल्डिंग पर गिरता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि कड़क इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2024 को प्रतिरोधी गुट ने ईलट में 2 प्रमुख इजरायली टारगेट्स पर हमला किया था और इससे पहले उसने टेल अवीव पर भी एक हमला किया था। और ईलट अटैक को लेकर इराकी गुट ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की तस्वीरें दिखाई थीं और इसके तुरंत बाद वो कई ड्रोन्स ईलट की तरफ लॉन्च कर देते हैं। और इस वीडियो के अलावा प्रतिरोधी गुट ने टेल अवीव पर हमले का एक और वीडियो जारी किया था, जो हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम अकील यानी हज अब्दुल कादिर को समर्पित था। इस वीडियो में प्रतिरोधी गुट पहले तो कमांडर की फोटो दिखाते हैं और इसके बाद स्क्रीन पर 3 झंडे दिखते हैं और इसके तुरंत बाद मिसाइल और ड्रोन इजराइल की तरफ फायर कर दिए जाते हैं।